बाबा साधन बहुत बताते हैं, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बहुत बहुत दिल का प्यार है। और बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, हमें आपकी एक बात जो है ना वो ठीक नहीं लगती, पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती है। वो कौन सी? वो बाबा कहते हैं जो आप मनन कम करते हो, स्वरूप में कम स्थित होते हो, मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा को, बाबा याद तो करने चाहते हैं लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार की मेहनत, चाहे व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं उसको मिटाने की मेहनत, चाहे संबंध में रह करके कमल पुष्प रहने की विधि की मेहनत, किसी भी प्रकार की मेहनत बाबा को बच्चों की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्यार है। प्यार वाले को सदा ही मेहनत मुक्त झूले में, गोदी में नचाते रहते। तो हमारा बाबा हमारी मेहनत को पसंद नहीं करता है, लेकिन मेहनत हमको क्यों करनी पड़ती है? क्यों कि हम बाबा जो विद्या बताते हैं ना, मानो हमको बाबा ने सहन शक्ति दी है ना, सभी को सहन शक्ति दी है। हाथ उठाओ, दी है ना, देखो सभी मालिक है, भरपूर है, सभी हाथ उठा रहे हैं। हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना, हाँ वो हाथ उठाना सहज है। तो बाबा कहता है कि सहन शक्ति मैंने दी है, लेकिन मेजॉरिटी आजकल बाबा मुरली में इशारा दे रहा है कि ब्राह्मण परिवार में भी क्रोध बहुत आता है। आप अपने आप से पूछो, बाबा क्रोध के बारे में आजकल बहुत इशारा दे रहा है, क्योंकि क्रोध एक सिर्फ ऐसे अपशब्द बोलना या हाथ चलाना या बहुत जोर जोर से बोलना, इसको नहीं कहा जाता है। क्रोध के बाल बच्चे बहुत है। और बाबा ने कहा था एक बारी, तो बड़ों से प्यार कम होता है, माँ बाप पोते पोतरियां जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे बहुत प्यार होता है। तो क्रोध के जो सूक्ष्म रूप है, अपना रोब, अपने ड्यूटी का, अपने पोजीशन का, अपने बुद्धि का, अपने विशेषता का, ये जो रोब आता है ना, उस रोब से हम किसी से भी बोलते हैं तो वो क्रोध का बाल बच्चा है। क्रोध में जब आते हैं तो क्रोध देखो होता क्या है, मुख से क्रोध होता है या आंख से होता है? आपको पता है आंख कितनी छोटी है, और मनुष्य का शरीर 6 फुट 5.5 फुट। और अपने को हम कहलाते क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, सभी टाइटल है ना। आज तो बाबा ने क्या कहा? मास्टर भगवान। वाह भाई वाह, कितना बाबा का टाइटल। तो इतना बाबा जो टाइटल देता है,
सहन शक्तियां दी है। कितनी शक्तियां दी है, एक सहन शक्ति नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम उसको रिवाइज नहीं करते, बार बार मनन नहीं करते हैं। सर्वशक्ति सहन शक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, किस समय हमको यूज करना है, इसको बाबा कहते हैं रिवाइज नहीं करते। मुरली का भी मजा, जो मुरली से लाभ होना चाहिए ना, मुरली में रोज के डायरेक्शन मिल जाते हैं और उसी प्रमाण अगर हम चले, मुरली को मनन करते चले, धारण करते चले, तो प्रॉब्लम की या समस्या की बात हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहता है आजकल दिखाई ये देता है कि जानते सभी है, मेजॉरिटी देखो किसी भी बच्चे को जो ज्ञान में अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ता है और अच्छा चल भी रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि समय जब आता है ना कोई समस्या का, उस समय वो शक्ति यूज हो, याद आवे, वो भूल जाती। जब हो जाती है ना बात, फिर बहुत सोचते हैं ये नहीं करता था ना, मैंने ये शब्द बोल दिया ना, इसके बजाय मैं ये करके बोलता था ना, ये नहीं बोलता था ना, ये नहीं करता था ना पीछे। तो बाबा ने लेटेस्ट बहुत अच्छी बात सुनाई हम सबको। तो वैसे भी अज्ञान काल में भी कहा जाता है पहले सोचो पीछे करो, सोच समझ के कार्य करो कोई, ये कॉमन कहावत है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जिस समय सोचना चाहिए ना करने के पहले, उस समय नहीं सोचते। जब कर लेते हैं ना, पीछे सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए था, चाहिए था तो खत्म हो गया। ये जो हम करते हैं ना समय पर, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर सोच करके और काम करते हो तो उसमें सफल हो जाते। मानो कोई मेरे सामने आई परिस्थिति क्रोध करने की, ऐसे आई, लेकिन मैं सोच लूं तो क्रोध करने से न मेरे को फायदा न उसको फायदा, दोनों का नुकसान होता है, एक का नहीं होता है। लेकिन उस समय उसके आवेश में आ जाते हैं, विकार के वशीभूत हो जाते हैं, कर लेते हैं और पीछे फिर सोचते हैं ठीक नहीं हुआ। चेक तो करते हैं ना, बाबा का डायरेक्शन है ना, रोज रात्रि को अपना चार्ट चेक करो।